बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो तरबियत औलाद के हवाले से है। मौजूदा दौर में वालिदैन की अक्सरियत बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम और इन्हें मादी अशिया की फराहमी अपना अहम फरीदा समझते हैं, जबकि बेहतरीन तरबियत के लिए खुद वालिदैन का अपनी शख्सियत में मुस्बत तब्दीली लाना सबसे अहम है। चूँकि वालिदैन किसी माशरे को मुस्तकबिल में बेहतरीन अफराद दे सकते हैं, लिहाजा सबसे पहले अपने मनसब की अहमियत को समझें। जितना बड़ा मनसब होगा उतनी ही जिम्मेदारी और तकाजे भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि नेक औलाद सदका जारिया होती है, लिहाजा सबसे पहले अपनी मजहबी जिम्मेदारियां पूरी करने पर खास तवज्जो दें। जैसे कि सैयदना इब्न मसूद का फरमान है कि नमाज के मामले में अपने बच्चों पर तवज्जो दो। हदीस मुबारक है कि 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारो और इनके बिस्तर एक दूसरे से अलहदा कर दो। दीन पर तवज्जो देने के साथ बच्चों की सलाहियतों पर भी नजर रखें। उनकी सलाहियतों को ताले लगाने के बजाय उभरने का मौका दें। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े, फहश गुफ्तगू से इज्तिनाब करें, क्योंकि ये मामलात बच्चे उमूमन अपने माहौल से बहुत जल्द सीख लेते हैं। इस तरह ये उनकी फितरत का हिस्सा बन जाते हैं। गैर ज़रूरी पाबंदियों को हटा दें। हर वक्त की रोक टोक मुनासिब नहीं है। हर बच्चे को फलने फूलने और खुश रहने के काबिल बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि तंज और तज़हीक से गुरेज करें। ये कहना तुम गंदे बच्चे हो, सुस्त काहिल हो, अहमक और बेवकूफ़ नालायक हो, कोई काम सही नहीं करते, तुम फेल हो जाओगे, ये गैर मुनासिब जुमले हैं। बच्चों की इस्लाह के लिए अच्छे और मुनासिब अल्फाज और रवैये इख्तियार करें। बच्चों को रात को सुलाते वक्त यूँ कहें कि अब सो जाओ, सुबह नमाज फजर के लिए उठना है, ताकि उनकी नज़र हमेशा आखिरत पर हो। यूँ ना कहें कि सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, क्योंकि इस तरह उनका मकसद फ़कत दुनियादारी रह जाएगा। क्योंकि तमाम बच्चे यकसा तवज्जो के हकदार हैं, लिहाजा सब पर इनफरादी तवज्जो दें, क्योंकि हर बच्चा खास है। देखें कि वो कितने गैर मामूली हो सकते हैं। तालीमुल कुरान के हवाले से फ़कत नासरा, तजवीद और हिफ्ज़ कुरान पर इक्तफा न करें, बल्कि सने शऊर से ही दर्स कुरान में ले जाएं, ताकि कुरान की मार्फत, अहमियत और मोहब्बत दिल में पैदा हो। बच्चों की बेहतरीन जहनी नशोनुमा के लिए उन्हें दोस्ताना माहौल में तरबियत दें। यूं ही उनके साथ उनकी उम्र के मुताबिक सलूक करें। बच्चों को ये भी सिखाएं कि खाना मिलजुल कर खाना चाहिए। इस तरह बरकत भी होती है और दिलों में मोहब्बत और उल्फत भी पैदा होती है। यूं ही बच्चों को रिस्क का एहतराम करना सिखाएं। बिस्किट, रबर रोटी, सेब वगैरह आधा खाकर फेंक देना, खाने की अशिया ज़मीन पर गिरने और पैर पड़ने से बचाना, दस्तरखान समेटने के बाद रोटी के टुकड़े परिंदों को डालना, खाने पीने की अशिया कूड़ेदान में डालने से गुरेज करना, ये तमाम मामलात बच्चों को सिखाए जाएं ताकि वो रिस्क का एहतराम करें। वक्त के साथ साथ उन्हें बड़ा होने का एहसास दिलाएं। उनकी तमाम सरगर्मियों पे नज़र रखते हुए उन्हें सराहें और उन्हें बताएं कि उन्हें बढ़ता देखकर आप बेहद खुश हैं। बच्चों को बताएं कि खुश और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए खुश गुफ्तार होना निहायत अहम है। उन्हें बताएं कि गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बेहतर है कि खामोश रहा जाए। मुस्कुरा कर और खंदा पेशानी से बातचीत करें। बच्चों के साथ मुशफ़िकाना और बड़ों के साथ मुअद्दबाना लहजा रखें। चिल्ला चिल्लाकर और कहका लगाते हुए गुफ्तगू करना मायूब है। यूं ही बच्चों से मोहब्बत के इजहार के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्हें तोहफ़ा दें। इससे बाहम मोहब्बत में इजाफा होता है। तोहफ़ा देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो चीज़ तोहफ़तन देनी है वो उसकी पसंद की हो, और इसमें अगर सीखने या इस्लाह का पहलू हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। बच्चों की कामयाबी और खुशियों पर शरई क़यादात का लिहाज रखते हुए जश्न मनाएं, ताकि वो खुद एतमाद हों। बच्चों को दीन सिखा दें, बाकी सब कुछ दीन सिखा देगा। आखिर में एक अहम नुक्ता याद रखिए कि खुद वालिदैन बनने के बाद अपने वालिदैन को ना भूलें। जब बच्चे आपका वालिदैन के साथ हुस्न सलूक देखेंगे तो वही रवैया कल आपके साथ करेंगे। आपके वालिदैन बुढ़ापे में आपकी तवज्जो के ज़्यादा हकदार हैं, ख़ास तौर पे आपकी वालदा जो कि हमेशा से आपकी दोस्त रही हैं। अगर वालिदैन हयात ना हो तो उनके साले सवाब का एहतमाम करें। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। ये याद रखिए कि दुनिया मुकाफ़ात अमल है, यानी जो आज हम बोएंगे कल वो काटेंगे। चुनांचे अपनी आखिरत और बुढ़ापे को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और कभी उनके साथ बुरा रवैया इख्तियार ना करें।